आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय मुक्ति। और भी कुछ दिन बीते। एक दिन ऐसा भी आया कि मेरे आंसू सूख गए और मेरे प्रियतम की एक स्मृति ही मेरे साथ रह गई। मैं कभी अपनी माँ को, कभी कुंवरी को, कभी केसर को, कभी वासुदेव महाराज को, कभी अपने प्रियतम और कभी राजा को याद कर लेती थी और बहुधा विचार में मग्न हो जाती थी। परंतु सब सूना, सब कुछ असार ही दिखाई देता था। कैसा विचित्र था यह संसार का खेल। जीवन समाप्त हो रहा था, पर गुलामी के बंधन थे कि टूट नहीं पाते थे। मुझे अपने बच्चों की कोई खोज खबर नहीं मिलती थी। उन्हें छोड़कर जिस प्रीतम की खोज में आई थी वह भी बिछुड़ गया था। रह गई थी यह दास्ता जो मेरे रक्त के साथ थी। अब तो मेरा सारा ही प्यार, सारा ही रस इस एक बालक राजा पर केंद्रित हो गया था, जिसके पालन पोषण का भार मेरे ऊपर था। धीरे धीरे उस पर मेरी ममता भी उत्पन्न होती चली जा रही थी। संक्षेप में अब वही मेरे जीवन का एक सहारा था। उधर दुनिया में नई नई घटनाएं घट रही थीं। महाराज्यों की सीमाएं रेखाएं खंडित हो रही थीं। यूरोप का राष्ट्रवाद कराह रहा था। आसमान तक चढ़ी हुई अंग्रेजों की मूछें नीचे झुक गई थीं। वे भारत को छोड़कर जा रहे थे। भारत में अब अपना ही भारतीयों का राज्य होने वाला था और सब मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। भांति भांति की बातें सुनने में आ रही थीं, जिन्हें मैं गोली ठीक ठीक नहीं समझ पाती थी। मैं तो यही चाहती थी कि अंग्रेजों का राज्य चला जाए, इन सब राजाओं को भी वे अपने साथ साथ समुंदर पार ले जाएं, तो हम गोली गुलामों को मुक्ति मिले। कुछ दिनों बाद सचमुच ही अंग्रेज भारत छोड़ गए। गांधी जी का भगीरथ प्रयत्न सफल हुआ। मुसलमानों ने भी पाकिस्तान बना लिया। यह अफवाह जोरों पर थी कि पाकिस्तान से सब हिंदू निकाले जा रहे हैं, लाहौर जल रहा है, मगर दिल्ली के घंटा घर पर सतरंगी रोशनी हो रही है। फिर सुना दिल्ली में भी मारकाट मची है, भगदड़ मची हुई है। किसी की जान माल की खैरियत नहीं है। अपने बच्चों के लिए मैं छटपटाने लगी। न जाने उनका क्या होगा। मैं केवल भगवान से प्रार्थना करती थी। मारकाट और खून खराबी की घटनाओं की खबरें पंजाब, सिंध और राजस्थान के भिन्न भिन्न अंगों से विकृत होकर रंग महल में आ रही थीं, जिन्हें सुन सुनकर मेरा कलेजा कांप जाता था। लेकिन मैं कहां तक रोती, कहां तक कलपती, किन किन बातों पर विचार करती। मैंने तो अब अपने आप को भगवान को ही अर्पण कर दिया था। निर्धन के धन राम धनी रे, मैं गाती और आंसू बहाती। बालक राजा की सेवा मेरा व्रत था। गंगा राम मेरे ऊपर सदैव था। फिर भी मैं उस पर विश्वास नहीं करती थी। कौन जाने कब यह पशु क्या करे। यद्यपि रंग महल में वह बहुत धींगा मुश्ती करता था, पर रानी की गैर हाजिरी में उसकी जोत भी फीकी पड़ गई थी। रियासत के सब काम नया अंग्रेज दीवान कर रहा था, जिसने शायद उसके काले कारनामे सुने थे और उसकी तस्बीह भी की थी। इसी से वह अधिक नम्र बन गया था, खासकर मेरे साथ, चूंकि बालक राजा मेरे ही हाथों पर रहा था। एक दिन एक सर्वथा अनहोनी बात हुई। वासुदेव महाराज का पुत्र और मेरा बड़ा लड़का दोनों ही एक दिन सुबह दिन निकलते ही अनपेक्षित रूप में आ धमके। मेरे बेटे ने मेरे चरणों की रज ली। वासुदेव महाराज के लड़के ने भी प्रणाम किया। उनके साथ और भी अनेक कांग्रेसी जन थे। तभी मुझे ज्ञात हुआ कि पुण्य प्रताप सरदार पटेल ने सब देशी राज्यों का विलय कर लिया है।
अब भारत में कोई राजा नहीं है। अखंड भारत में अब जन राज्य की स्थापना हुई। इस विलय ने अब हम जन्म जन्म के गुलाम गोलियों को भी मानवीय अधिकारों से संपन्न कर दिया है। अब हम भी अपने को मनुष्यों में गिन सकते हैं। मैंने भूमि पर सिर टेक कर देवता स्वरूप उस सरदार पटेल के पुण्य नाम को नमस्कार किया। दुनिया ने तो यही जाना कि देशी राज्यों के विलय के साथ वहां की सरकार भी प्रजातंत्री हो गई। लोग जानते होंगे कि मैं और मेरे जैसे हजारों गुलाम गोली गोले भी उसके पुण्य हस्त से सदा के लिए स्वतंत्र होकर मानवीय अधिकारों से संपन्न हो गए। मेरे पुत्र ने हंसकर कहा, चलो माँ, हम सब तुम्हें लेने आए हैं। मेरी आंखें तो आंसुओं से अंधी हो रही थीं। चुपचाप मैंने बालक राजा को एक बार चूम कर उसे गंगाराम के हवाले किया। उस निर्मम पशु के भी नेत्रों में जल भर गया। उसने हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया। मैं वहां से चल दी, अपने जन्म जन्म की दास्ता को वहीं झाड़ पोंछकर। वासुदेव महाराज के घर आकर हमारा नहाना धोना खाना पीना हुआ। तभी मुझे ज्ञात हुआ कि वासुदेव महाराज का यह सुशील पुत्र अब मिनिस्टर बन गया है। राजस्थान में भी अब जन राज्य का श्री गणेश हो गया है। मैं अपने बच्चों को देखने के लिए अधीर हो रही थी। उसी दिन मैं अपने पुत्र के साथ दिल्ली चली आई। उन्हें अपनी छाती से लगाकर मैंने बहुत आंसू बहाए, पर ये सुख के आंसू थे। बच्चों ने भी अपने पिता मेरे पति के लिए रुदन किया। अंत में दुख के बीते हुए दिनों को एक ओर धकेल कर हम अपने नए जीवन में प्रविष्ट हुए। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय मुक्ति। वाचनकर्ता अमित पांडे।